मंगेश, क्या इन सारी चीजों में मुझे वो वाकया भी याद आता है, क्या ये सिर्फ गरीबों की बात होती है कि उनके अंधविश्वास का फायदा, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो इन चीजों पर यकीन रखते हैं, और अगर आप ये भी कहें कि ये ट्रिक है तो वो शायद विश्वास न करें आपकी बातों पर? नहीं, मुझे लगता है पहले तो शायद अक्षय ने देखा नहीं है कि ये जो बाबा है एग्जैक्टली करते क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में भी एक सवाल है ना, आपने बोला एक सवाल आप सोच रहे हो, करेक्ट? हम्म। और ये आपने किसी को बताया नहीं अब तक, सवाल है क्या ना? मैंने आपको पहले पूछा था ना, आपने मुझे बताया था कि आप क्या बोलने वाले हो, जी। करेक्ट? जी। राइट। हाँ। सवाल आपके मन में है, आपने किसी को नहीं बताया, इनफैक्ट आपके स्टूडियो में या आसपास किसी को नहीं बताया है आपने? जी। क्या बता नहीं बताया? नहीं बताया। नहीं बताया, गुड, ओके। तो यहाँ पे मैं कुछ लिखने वाला हूँ, हम्म। शायद आपके सवाल के आसपास हो, शायद कुछ और हो। मैं बस यहाँ पे लिख के इसको यहीं सामने रखूंगा आपके, अगर आप देख सकते हो तो। ये क्या आपके कैमरा में दिख रहा है इनको क्लियरली? फुल फ्रेम कर दीजिए मंगेश को, हो सकता है मैं दिखे। मैं दिखा दूं कि आप उसको थोड़ा कैमरे के नजदीक लाइए। हाँ, ये जो है ना, हाँ, हाँ। ये एक पेपर है जिसपे मेरा बेसिकली लोगो है, अगर आप देख सकते हो तो। ठीक है, हाँ हाँ, इस पे इसके जी पीछे जी। मैंने कुछ लिख के हाँ। रखा हुआ है, जी। ओके। हाँ। ये रख देंगे हम यहीं पर, ओके। हाँ। अब मैं चाहता हूं कि आप पहली बार, मतलब दुनिया में पहली बार आप बोल दीजिए कि आपका सवाल क्या था। मेरा सवाल ये था कि क्या आप मेरा सवाल बता सकते हैं? मैंने अक्षय से पूछा था हालांकि, इसीलिए इसमें कई लोगों को अब हो सकता है शक भी हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप मेरे मन का सवाल लिख सकते हैं? अच्छा, ये बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही क्या कहते हैं उसको, बहुत ही आसान सा है, लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज है जो शायद कोई बता ही नहीं पाए हम्म। कि एग्जैक्टली ये है क्या, राइट? हम्म। और जैसे कि मैंने कहा कि शुरुआत में ही मैंने यहाँ पे ये रखा था पेपर, जिसमें मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है। इसके अगर आप पीछे देखोगे तो क्या लिखा है वो आप पढ़ सकते हो अगर। ओके, ठीक है। और आप फिर ये कहेंगे कि ये ट्रेड सीक्रेट है, मैं बता नहीं सकता कि मैंने ये कैसे किया। पर साथ ही आप ये भी कहेंगे मंगेश कि ये ट्रिक है, या आप ये कहेंगे कि आप में कुछ अलग, कुछ पावर है? मैं पहले दो चीजें क्लियर करना चाहूंगा जी। इसके पहले कि मैं इसका जवाब दूं। क्या होता है अक्सर, जब कोई मिरेकल, कोई चमत्कार की बात आती है तो लोग ये भूल जाते हैं कि चमत्कार के पीछे लोग जाते क्यों। हम्म। मुझे लगता है दो तीन रीजंस होते हैं चमत्कार के पीछे जाने के। जैसे पहले सुहानी ने बता दिया कि हो सकता है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो। हम्म। तो सॉल्व, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कोई भी कुछ भी चीज हो वहां जाना चाहते हो जहां से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हम्म। मुझे लगता है दूसरे टाइप के लोग वो है जो शॉर्टकट चाहते हैं, मतलब जो लोग हैं जिनको तुरंत पैसे चाहिए, तुरंत सक्सेस चाहिए, तुरंत कोई चीज चाहिए। या ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि यार मुझे ऐसा स्पाउस या ऐसी बीवी या हस्बैंड मिलना चाहिए जो उनके कैलिबर का नहीं हो या उनसे बेटर हो। हम्म। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आई थिंक दूसरा होता है कि शॉर्टकट लोग चाहते हैं, लॉटरी जैसा, कि भाई मैं जाऊं बाबा के पास और उनसे ये शक्ति की वजह से मेरा काम वो हो जाए जो मैं मेहनत के बिना कर पाऊं। हम्म। तीसरा मुझे ऐसा लगता है वो होते हैं जो जो डर की वजह से जाते हैं कि अगर मैं नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा, तो शायद जो मेरी जिंदगी अच्छी जा रही है वो खराब ना हो जाए। तो हम्म। ये बहुत बार होता है। बहुत बार जो लोग चीजें करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि गलत ना हो जाए। मतलब मेरा एक दोस्त था, जब मैंने उसको बोला तुम इतना बिलीव क्यों करते हो रिलीजन में, या कैथलिक था वो, अमेरिका की बात है। तो उसने कहा कि यार इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि ऐसा नहीं हो कि मरने के बाद में हेल में चला जाऊं। तो अगर हेल है तो मैं हेवन में जाना चाहता हूँ। तो जी। ये उनका डर था कि जिसके लिए वो इन चीजों में बिलीव करते थे। दूसरी बात ये होती है कि लोग कितना भी कहे कि यार आप चमत्कार क्यों करते हो। अ, जैसे मेडिसिन में अगर आप देखा जाए कि आप, ये पता ही है कि 70% से ज्यादा जो बीमारियां होती है साइकोसोमेटिक यानी कि मेंटल होती है, हम्म। स्ट्रेस रिलेटेड होती है, एंग्जाइटी रिलेटेड होती है। और 70% के ऊपर जो दवाइयां होती है वो भी प्लेसिबो इफेक्ट से भी काम कर सकती है। हम्म। मतलब आपको कोई दवाई दे दे और बोले आप इससे ठीक होने ही वाले हो, तो हो सकता है कि आप दवाई नहीं, उस विश्वास की वजह से ठीक हो जाते हो। ये साइंस में हो चुका है कि ये भी हो सकता है, दोनों चीजें। हम्म। तो मुझे लगता है कि ये जो बहुत सारे जो बाबा होते हैं जब शुरुआत में करते हैं तो ये चाहते हैं कि उनके लोग ठीक हो जाए, विश्वास से ही ठीक हो जाए। हम्म। कभी कभी लगता है कि यार ये जो बॉर्डर, जो जो लाइन है, जो क्या क्रॉस करोगे आप, कहां तक जाओगे कि वो विश्वास का अंधविश्वास ना बने उसके लिए।
सुहानी, तो जो चीजें सही हो रही हैं, अगर मान लीजिए कि आपके विश्वास की वजह से आप ठीक हो रहे हैं, ये चीज गलत कब होती है? यहां पर जब जो हमारे दर्शक देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं इन सारी चीजों को, तो उनको किस चीज से बचना होगा? क्योंकि आस्था तो बुरी चीज है नहीं, विश्वास बुरी चीज है नहीं। जी, लोगों को बचना होगा उस चीज से जब दूसरे लोग उनका फायदा उठाने लग जाए। जैसे आज मैं मानती हूँ कि लोगों का जो डर है वो बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, वो बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। तो अगर मेरे डर का फायदा उठाकर कोई शोहरत कमा रहा है, कोई नाम कमा रहा है, कोई पैसा कमा रहा है, तो वो गलत बात होती है। क्योंकि उससे एक तो वो हमारा कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, प्लस उससे हमको कोई ताकत नहीं मिल रही है। हम जितना हम डर रहे हैं उससे हमारा डर और बढ़ रहा है कि अब अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे को और नुकसान होगा। तो जब अंधविश्वास की हम बात करते हैं, फेथ जैसा एक होता है अंधविश्वास और एक होता है मान्यता, मैं दोनों में अलग चीजें मानती हूँ। अंधविश्वास हमें कमजोर बनाता है, हमें अंधविश्वास बताता है कि मेरे में कुछ कमी है, मैं इस पे दूसरी चीज पे विश्वास करूंगा। तो जैसे अगर मैं ये पानी का गिलास से पानी पीऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर किसी बाबा ने मुझे बोला कि पानी के गिलास से पानी पियो तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं पीऊंगी, मैं ठीक हो भी जाऊंगी, मैं ठीक हुई हूं, ये तो सत्य है। लोग ठीक हुए वो सत्य है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लोग ठीक कैसे हुए? क्या वो ताकत पानी में थी, वो बाबा में थी, या मेरे विश्वास में थी? तो लोगों को ये आप जो बोल रहे हो आपका सवाल कि लोगों को रुकना का है, तो मेरा ये मानना है कि लोगों को अपने आप पे विश्वास रखना जरूरी है। आज हमें कोई बोलता है कि यार आप ये कलर के कपड़े पहनो आपका दिन ठीक हो जाएगा, सूरज की पूजा करते, चंदा माँ की पूजा करते, काला धागा पहनते नजर ना लगे, लाल धागा पहनते तरक्की हो, पेड़ों पे धागे लगाते, घर के अंदर उसकी पूजा करते, हॉरोस्कोप्स पे विश्वास करते, कोई टीवी पे, हम हजारों चीजें पे विश्वास करते हैं, लेकिन हम खुद पे विश्वास करना भूल जाते हैं। तो जब कोई चीज हमें कमजोर बनाती है, जब हमें कोई बताता है कि तुम में कुछ कमी है और तुम जब ये करोगे तो ठीक हो जाओगे, या उस दूसरी चीज पे तुमसे ज्यादा विश्वास करोगे, आई थिंक तब हमें रुक जाना चाहिए। हमें किसी को हमारे चीजों का, हमारे डर का, हमारी कमजोरी का, हमारे प्रॉब्लम्स का फायदा नहीं उठाने देना है। हमें यह ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ी ताकत है वो है हमारी सोच, हमारा विश्वास, हमारा बिलीफ। अगर मैं विश्वास करती हूं कि ये महाराज मेरी प्रॉब्लम ठीक करेंगे तो मेरी प्रॉब्लम ठीक होगी, ताकत वो महाराज में थी या मेरे विश्वास में थी, वो हमें ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। अब वो किसी भी चीज हो सकती है, वो कागज, पत्थर, महाराज, इंसान, पौधा, पेड़, आप, मैं, कुछ भी हो सकता है। सुहानी बहुत बड़ी बात कर रही है, ये देखनी है कि उस चीज में है या मेरे विश्वास में, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। तो आई थिंक वहां हमें रुकना है। जो सारी समस्याएं होता है उसका निदान अपने दिमाग से ही होता है। लेकिन सुरेंद्र जी ये समझाइए कि सिर्फ यहां की बात नहीं है, छोटे छोटे गांव में जिस तरीके से अचानक चमत्कार के सामने लोग वो हो जाते हैं, उन चीजों से भी बचना है, उन चीजों को भी समझना है। यहां पर जो हम मंच पर देख रहे हैं, यह हम एक बड़े पैमाने पर इसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का जो वर्क ज्यादातर रहता है, हम लोग आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, हम लोग कोई दरबार नहीं लगाते या किसी टाइप का कार्य नहीं करते। हमारा काम ही यह है कि लोगों से अंधविश्वास से लोगों को बाहर निकालना। लोगों में विश्वास तो होना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं। विश्वास कब होगा? विश्वास जब विश्वास होगा उसकी आस्था से। आस्था अगर उसकी मजबूत है किसी भी क्षेत्र में तो उसको विश्वास होगा। लेकिन हम यदि उसे कोई भौतिक चमत्कार यहां दिखाएंगे तो वो अंधविश्वास में आ जाएगा। तो वही प्रश्न यहां उठता है, यदि हम कोई धर्म का प्रचार लेकर चलते हैं या हम कोई धर्म का कोई ज्ञान लेकर चलते हैं तो उसमें हमें भौतिक चमत्कार दिखाने बड़े मुश्किल हो जाती है। ऐसे भी कोई भी होता है वो यही पूछता है कुछ चमत्कार करके दिखाइए। हाँ बिल्कुल, यही चीज। मैडम ये आपके पास ये एक गिलास है और इस गिलास को मैं यूं पकड़ता हूं और आपसे कहता हूं कि देखिए आपका पूरा का पूरा आप इस पे ध्यान रखिए, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो सब इस गिलास में आ जाएंगी। मेरे पास यहाँ आपका स्टूडियो, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन वो परेशानियां आते के साथ ही रेडी 1 2 3। अब यहां तो मैंने ब्लास्ट करा नहीं, तो ये चमत्कार है आस्था। अब इस चमत्कार की इस प्रकाष्ठा को आप क्या कह सकते हैं? मैं तो कहूंगा कि मैं कलाकार हूं, मैंने ये अपने आर्टिस्टिक लेवल से किया है, लेकिन हर आदमी नहीं बताएगा, आदमी नहीं कहेगा। आदमी यही कहेगा कि नहीं महाराज आपको तो सिद्धि प्राप्त है, आपने सारे दुख मेरे इसमें ले लिए। हमें इसी अंधविश्वास से बचना है बस। डॉक्टर वोरा, यही चीज करने की जरूरत है इस समय। मतलब कोई व्यक्ति आपका फायदा न उठा ले जाए, केवल इसी से हम सावधान रहें हमारे लोग।
बिल्कुल सही बोला और मैं सहमत हूं हमारे से पहले जो भी पैनलिस्ट बोल रहे हैं उनकी सब बातों से। और देखिए ये बहुत जरूरी है हमें समझना कि आप जब ट्रस्ट करते हैं तो उसका एक लेवल होना चाहिए। जब तक आपको लगता है कि आपके हिसाब से सब ठीक चल रहा है तो ठीक है। दूसरी बात ये भी क्या कहना, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इतनी आसानी से ट्रस्ट पे नहीं जाती हैं, उनको पूरा साइंटिफिक वे से हैंडल करना ही पड़ता है। जो डिसऑर्डर्स की मैं बात पहले कर रहा था, जो हल्के फुल्के डिसऑर्डर्स हैं उसमें ट्रस्ट के साथ आप किसी जगह पर जाते हैं तो शायद उसमें फायदा हो, बट जो सीवियर डिसऑर्डर्स है जिसमें प्रॉब्लम ज्यादा है वो जितने मर्जी चक्कर लगाते रहें वो नहीं सॉल्व होते हैं। और बहुत आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारे पास और मेरे फ्रेंड जो साइकेट्रिस्ट है कई बारी बाबाओं से रेफर्ड पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि देखिए ये हमने अपनी कोशिश कर ली, नहीं फायदा हुआ, अब तुम जाके साइंटिफिकली भी इलाज कराओ। तो मैं उनसे पूछता हूं आप कितने समय तक क्यों चलते रहे हो? जी उन्होंने बोला कि नहीं हम ठीक कर सकते हैं, नहीं वो तो हमारे पास है। तो हमको आज के युग में साइंटिफिकली चलना चाहिए, हर चीज को अच्छी तरह से समझ के करना चाहिए, बहकावे में नहीं आना चाहिए और समझना चाहिए कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच में बहुत एक थिन सी लाइन है और बच के चलना चाहिए। ये समझ के चलना चाहिए कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है।